भारत के अटैक हेलीकॉप्टर से दहला चीन। अब होगा चीन का खेल खत्म। अब भारत ने लिया अमेरिका से बदला। अमेरिका की पाकिस्तानी नीति पर भारत ने अमेरिका को धोया। जी हां दोस्तों, जोधपुर एयरबेस पर सोमवार को ही भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत सरकार के द्वारा सौंप दिया गया। इस हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत दुश्मन के एयर डिफेंस को पल भर में तबाह करना है। इसके अलावा यह उग्रवाद विरोधी अभियान में भी काफी कारगर है। इसके हथियार भी काफी घातक करार दिए जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर की तुलना अक्सर अमेरिकी सेना के पास मौजूद अपाचे से की जाती है, जिसे बोइंग ने तैयार किया है। भारत भी अपाचे का इस्तेमाल करता है। LCH एक 2 सीटर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और अपनी एक खासियत की वजह से अपाचे पर भारी पड़ता है। एक नजर डालिए कि LCH और बोइंग कैसे एक दूसरे से अलग है और कौन किस पर भारी है। दोस्तों, HAL का प्रचंड भले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, लेकिन वजन के मामले में अपाचे से थोड़ा पीछे रह जाता है। अपाचे का वजन 3148 किलो है, जबकि LCH करीब 5.8 टन का है। LCH को 2 शक्ति टर्बो सेफ्टी इंजन से ताकत मिलती है, जिसमें से हर इंजन की ताकत 1430 हॉर्स पावर है। बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर जनरल इलेक्ट्रिक के T700GE 701C टर्बो सेफ्टी इंजन से उड़ता है। हर इंजन की ताकत 1890 हॉर्स पावर है। दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर के इंजन LCH की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर हाई स्पीड पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। LCH की टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अपाचे 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। रेंज की लिहाज से LCH अपाचे पर भारी पड़ता है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वह 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भांप सकता है। वहीं अपाचे की बात करें तो 6400 मीटर की ऊंचाई पर यह 480 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट का पता लगा पाता है। दोस्तों, अमेरिका का अपाचे LCH की तुलना में ज्यादा खतरनाक है और इसके हथियार इसे खतरनाक बनाते हैं। अपाचे में 30 mm की चैन गन है, जबकि LCH में 20 mm की M621 कैनन दी गई है। अपाचे को 16 AGM 114 हेल फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लेस किया गया है। इसके अलावा इसमें 4 हाइड्रा 70-19 शॉर्ट फोल्डिंग फिन एरियल रॉकेट पोर्ट्स और 4 सहायक फ्यूल टैंक्स दिए गए हैं। दोस्तों, अपाचे में 2 AIM-92 स्टिंगर कम दूरी की हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइलें भी मौजूद है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर दूसरे एयरक्राफ्ट से खुद की रक्षा कर सकता है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर में एक लॉन्गबो रडार भी है, जो इसे एक सुरक्षित दूरी पर हवा में रहने की मंजूरी देता है। यह एक सुरक्षित दूरी से अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। जिस समय जमीन पर कोई आतंकी खतरा मंडराता होता है तो यही खासियत बचाव में मदद करती है। दोस्तों, LCH में हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलों के अलावा एंटी टैंक मिसाइलें, एंटी रेडिएशन मिसाइलें और रॉकेट पोर्ट्स दिए गए हैं। लेकिन स्वदेश में बनी टेक्नोलॉजी अभी युद्ध में अपना लोहा मनवाना बाकी है। अपाचे अमेरिकी सेना और 12 दूसरे देशों की सेनाओं के साथ सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बोइंग की तरफ से अभी तक 2200 ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहां भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया यह प्रचंड हेलीकॉप्टर दोस्तों एक करारा जवाब है अमेरिका को। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ से अमेरिका भारत को रूस से डिफेंस में पन्ना खरीदने के लिए कहता है, वहीं दूसरी ओर कहता है कि भारत अमेरिका से महंगे डिफेंस वेपन खरीदे। लेकिन दोस्तों, अब आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए और अमेरिका की इन सारी चालों को समझते हुए भारत अब खुद के दम पर ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर बनाने लगा है, जिसके बाद अब अमेरिका को अकल ठिकाने आने वाली है।
दरअसल दोस्तों अब देखा जा रहा है कि भारत के जिस तरह से रूस के साथ संबंध है और जिस तरह भारत ने अभी तक बहुत सख्त लहजे में रूस के ऊपर टिप्पणी नहीं करी है दोस्तों, उसको देखते हुए अब अमेरिका बहुत ही जल्दी अपनी विदेश नीति बदल रहा है और फिर से अपनी वही घटिया पुरानी चालें चल रहा है कि भारत को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तान को समर्थन देने लगा है। दोस्तों अमेरिका जिस तरह से घटिया चालें चल रहा है वह अब भारत देख चुका है और दोस्तों यह कहते हुए अमेरिका साफ साफ आतंकवाद को अपना साथी बना रहा है। जी हां दोस्तों, दरअसल अमेरिका की समस्या यह है कि उसे लगता है कि यदि भारत पर नियंत्रण रखना है तो उसे पाकिस्तान को समर्थन करना चाहिए, लेकिन दोस्तों अमेरिका की यह नीति हमेशा से ही फ्लॉप रही है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान जब से आजाद हुए हैं तब से लेकर यह समझ लीजिए कि सन 2004 तक अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है। दोस्तों बात चाहे सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की हो या फिर अफगानिस्तान में पल रहे आतंकियों को लेकर हो, दोस्तों इन सब में अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के पूर्ण समर्थन में खड़ा दिखता है। लेकिन दोस्तों अब इसी अमेरिका की गंदी चाल का एक और बढ़ता कदम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अमेरिका में अपनी यात्रा करके लौटे हैं और दोस्तों जब वे अमेरिका में अपनी यात्रा पर थे तब वे पेंटागन हाउस भी गए थे और दोस्तों कहा जाता है कि पेंटागन अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पेंटागन हाउस को कहा तो यह जाता है कि व्हाइट हाउस के बाद यह सबसे मेन जगह है जहां से पूरा अमेरिका चलता है। और दोस्तों जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर गए थे तब उनका एक हॉनर ने स्वागत किया था। जबकि दोस्तों यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन दोस्तों यहां तक तो सब ठीक था, हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने जाते ही यह बात कही कि अगर अमेरिका हमें मूर्ख समझता है तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अमेरिका जाकर काफी नॉर्मलाइज करने का काम किया। दोस्तों चालबाज अमेरिका अब अपनी छोटी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा एक हफ्ते की अमेरिकी यात्रा पर गए हैं और वहां पर अमेरिकी सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। अब दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा अमेरिका के पेंटागन हाउस में घुसे तो दोस्तों उनके घुसने से पहले ही उनको वहीं हॉनर से सम्मानित किया गया, जिससे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों यह पहली बार है जब अमेरिका यह सम्मान एक आर्मी जनरल को दे रहा है। हालांकि दोस्तों अमेरिका जब भी किसी का स्वागत पेंटागन हाउस में करता है तो या तो वह कोई विदेश मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं या फिर किसी देश के उप कैबिनेट मंत्री होते हैं। लेकिन दोस्तों एक आर्मी चीफ को अमेरिका के द्वारा दिया गया यह सम्मान साफ बतलाता है कि अमेरिका भारत को क्या संदेश दे रहा है। दोस्तों इस समय अमेरिका काफी तरीके से भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए नए हथकंडे अपना रहा है ताकि पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया जा सके। दोस्तों यह सब तो आप जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में लगभग एक महीने पहले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन की राशि दी गई है। और दोस्तों इतना ही नहीं, वर्तमान में जिस तरह से पाकिस्तान बाढ़ से ग्रस्त है उसको और बढ़ा चढ़ाकर अपने न्यूज मीडिया चैनलों के माध्यम से अमेरिका पूरी दुनिया को यह बताना चाह रही है कि पाकिस्तान को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है, वरना वापस कंगाली आ जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे और पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, हर नागरिक आतंकवादी बन जाएगा। ऐसी बातें अमेरिकी मीडिया फैलाकर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को पैसा मिले इसका इंतजाम कर रही है। दोस्तों अमेरिका की इतनी नीच हरकतों को देखते हुए भारत अमेरिका को हर फील्ड में टक्कर दे रहा है। एक तो भारत ने हाल ही में जिस तरह से अपने स्वदेशी नाविक सैटेलाइट लोकेशन सिस्टम के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है और साथ ही साथ सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को यह संदेश दिया है कि अब से उसमें जीपीएस नहीं बल्कि स्वदेश निर्मित नाविक सिस्टम होगा। अब दोस्तों हाल ही में भारत द्वारा बनाया गया यह प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी दिखाता है कि अब भारत को अमेरिका के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों रही खई कसर भारत का रुपे कार्ड पूरा कर रहा है, जिसने अमेरिकी कंपनियों के वीजा और मास्टर कार्ड के व्यापार को भारत में खत्म कर दिया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।